ये बाहरी बातें मत देखना कि शरीर रोगी है, भारी समस्या खान पान की भी नहीं है, बास की भी व्यवस्था नहीं, क्या क्या तकलीफें भक्तों को मिलते, ये बाहरी बात है। अंदर क्या सुख मिलता है वो दिखाया नहीं जा सकता। वो तुम्हारे नेत्र हो तो तुम देख लो कितना अपार सुख प्रभु प्रदान करते हैं। जैसे लोगों की प्रश्न धारणा रहती है कि भक्तों को, धर्मात्माओं को तो बड़ा दुख भोगना पड़ता है। नहीं, दुख तो पापियों को भोगना पड़ेगा। दुख की स्थिति में भी महासुख में जो निमग्न है, उन भक्तों के हृदय की गति को तुम मानसिक दृष्टि से नहीं देख सकते। अगर भक्तों को दुख में दुख मिलता तो माता कुंती कभी दुख नहीं मांगती। उन्होंने दुख में सुख सिंधु को पाया है। जब सुख आया तो सुख सिंधु गया द्वारिका, इसीलिए रोक दिया रथ को और फिर विनय की कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप द्वारिका के लिए जाओ। हे सुख सिंधु, मुझे पग पग पर दुख मिले, क्योंकि जब जब दुख मिला तब तक सुख सिंधु हमारी तरफ आते दिखाई दिया। आपकी मधुर माधुरी, श्रीअंग की लावण्य, अद्भुत मुस्कुराहट, आप हमारी तरफ और निर्भय रहो, बस ये मुझे चाहिए। और ये मिलता है अगर दुख में, तो मुझे लाख लाख दुख दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। कौन जानता है, सब बहिर्मुख बाहरी वृत्ति रखने वाले भक्तों को बड़ा दुख होता है, फिर सुख किसको होता है। देखो कह रहे प्रभु के अनुपम सुख सागर में जो डूबा रहता है निस दिन, है मिलता नहीं कहीं ढूंढे उसको दुख का तिल भर जीवन। शरीर से असंग रहो, वृत्तियों से असंग रहो। ये झूठा, ये कपटी, ये दुष्ट संसार कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। मान लो हमारी बात। अगर तुमने सुख लेने की या सुख देने की भावना की संसार में, तो फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु से संबंध और प्रभु का भाव, तब तो चलेगा। प्रभु का भाव छोड़ दिया और व्यक्ति भाव लेकर सुख दुख का व्यापार किया, फंस जाओगे, फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु संबंध, निर्विकार, ये बहुत दुष्ट संसार है, ये समझ में नहीं है। सेवक जी महाराज कह रहे, एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावो, बिनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी होए जिन नाम धराओ। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथ संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमयो कत अनन्य कहे कि जी लाज धरी। स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करो। तुम्हारा शरीर कफ बात पित्त से बना हुआ कभी भी नष्ट हो सकता है, इस पर विश्वास मत करो। हर समय भजन, लाख समझाओ, ये तब समझते हैं ऐसे जड़ जीव जब इनको भयानक दंड मिलता है। ये प्रार्थना, विनय, कृपा, इन शब्दों से इनका परिचय नहीं होता। ये दंड, तिरस्कार, भयानक दुख की जब परिस्थितियां आती, तब ऐसे दुष्ट पुरुषों को पता चलता है कि कोई है ईश्वर, कोई है विधाता, विधान करने वाला, अब मुझे वो बचा ले। तब उसको याद आती है भगवान की। इस संसार में जो वस्तुओं का, व्यक्तियों का मिलना है, वो प्रारब्ध से होता है। मिलना और बिछुड़ना जग में है निश्चय प्रारब्ध अधीन, किंतु चित्त का स्मृति सम्मेलन रहता नित अंतर में लीन। बाहरी व्यक्ति, बाहरी वस्तु, बाहरी स्थान का संयोग प्राप्त होने पर यदि हमारा चित्त हमारे इष्ट के चिंतन में है तो सही निकल जाओगे, माया फंसा नहीं पाएगी। और अगर आपका भगवत चिंतन छूटा तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान आसक्ति रूपी दोष पैदा करके आपको अपने अधीन कर लेगा। विश्वास कीजिए, जो बड़े बड़े दिग्गज दिशाओं को भी जीत सकने की ताकत रखते थे, वो वासना में फंस करके नष्ट हो गए। जो अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को भी भयभीत कर दे ऐसे सामर्थ्यशाली थे, वो इंद्रियों की गुलामी में नष्ट हो गए। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान का सानिध्य पर भगवत चिंतन न छूटने पावे तो कोई फंसा नहीं पाएगा। फंसते हुए भी निकल जाओगे।
और भगवत चिंतन छूटा तो निकले हुए भी फंस जाओगे। आपको लगा मैं निकल गया, पर अगला कदम दलदल में ही होगा और आप फंस जाओगे। इसलिए प्रारब्धानुसार व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री आ सकती है, पर उसको भोगना ना भोगना ये तुम्हारे ऊपर है। चित्त का भगवत चिंतन से तार जुड़ा हुआ है तो आपका निर्णय ठीक होगा। अगर तार टूट गया चिंतन का तो विषय रस गिरा लेगा आपको। और अगर चिंतन चल रहा है तो कहीं भी तुम्हारी ममता नहीं फंसेगी। बढ़ती रहती ममता प्रतिपल, रहता चित्त दिवस निशिलीन, होता नित्य निवास हृदय में, रहती जैसे जल में मीन। निरंतर चिंतन चल रहा है तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बीच में रहते, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। निरंतर चिंतन चल रहा है प्रियालाल का, तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बीच में रहते हुए भी ममता प्रियालाल में होगी, वस्तु में नहीं, व्यक्ति में नहीं, स्थान में नहीं। हम लोगों से यही भूल हो जाती है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्रारब्धानुसार सानिध्य मिलने पर हम प्रभु को भूल जाते हैं और उसका भोग करने लगते हैं, जिससे हम फंस जाते हैं। फिर हम प्रभु की मुस्कुराहट नहीं, फिर हम संसार की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। ये खुश रहे, ये प्रसन्न रहे। कभी दुष्ट प्रसन्न नहीं हो सकता, दुष्ट हृदय कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। जीवन में अनुभव की बात जो हम कहते हैं उसको पकड़ लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो भीतर और बाहर से असंग रहो। किसी को भी दुलार मत करो, ना अपनी इंद्रियों को, ना बाहर किसी को। अगर किसी को दुलार किया तो फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो छुटाने वाला गोविंद है, वो छुटाएगा। पहले एक बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने गोविंद की नहीं मानी, तुमने गुरु की नहीं मानी। इसलिए एक बार तुम्हें घुटने टेकना पड़ेगा माया के आगे। अब हो गए जब राधा के, तब शोक भय कुछ भी नहीं, सब तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। असंग होकर जब हम राधा किशोरी की हो गए तो आप देखेंगे रात दिन आनंद की धारा बह रही है। इसलिए उत्तमा भक्ति का लक्षण है किसी भी तरह की कोई अन्य अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत ना होने पाए। ये सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा पहुंचाती, भक्ति में, ज्ञान में, किसी भी योग में। गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, कभी ना घाने वाला महापापात्मा, इसको मार डालो अर्जुन। जो भगवत मार्ग में चलते हैं, बहुत ये गूढ़ विषय है। यहाँ सावधान किया है कि जो लोग रास के महामहिम स्वरूप को ना जान करके और बहुत सी स्त्रियों के साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं, इनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान भाव में डूबे हुए, जो राधा बाबा जैसे सन्यासी को भी प्रेम रंग में रंग दिया और जिनकी कलम ने लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, वो बोल रहे हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं, सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन जो परमात्मा श्री कृष्ण का स्वांग बनाना चाहता है और पराई स्त्रियों से गंदा आचरण करता है, इनकी घोर दुर्गति नरक में होती है। मुझे कोई संशय नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चैतन्य इनमें श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की सामर्थ्य नहीं है। ये सब अंश स्वरूप हैं। कौन है गिरिराज जी को उठा ले, उठा के दिखावे गिरिराज जी है तो सब में श्री कृष्ण। कौन है कि एक भयानक विषधारी सर्प के फणों का बार बार प्रहार हो रहा है, सर्प उगिल रहा है, विष, ऐसा विष जो पूरा काली दह विष से युक्त है कि पक्षी उड़ जाए तो मर जाए गिर करके, ऊपर से उड़ जाए, और भगवान को वो काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन ऐसा है जो दावानल को अपने मुख में पी ले? कौन ऐसा है जो 6 दिन का है, 6 कोस का शरीर जिसका, ऐसी पूतना को परम पद प्रदान कर दिया? कौन ऐसा है? घासुर, बकासुर,
बड़े बड़े दिग्विजयी कंस आदि को मार के फेंक दिया। कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए। ये रास का अनुकरण जो गंदी भावना से करते हैं, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये मलिन गंदे काम राज्य को रास नहीं कहते हैं। पांच भौतिक जहां देह ही नहीं है, जहां देह के अंग ही नहीं है, वहां काम लीला कैसे हो सकती है? चिदानंद शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। काम का प्रवेश पांच भौतिक शरीर में होता है, ना कि चिदानंद देह में। आत्मज्ञानी कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों में भी काम का प्रवेश नहीं होता, फिर प्रेमी महापुरुषों में, फिर भगवान में। गोपियां साक्षात श्री कृष्ण हैं। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद ऐसे गोपी सच्चिदानंद, जैसे आत्मा सच्चिदानंद ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इस तरह उपहास करते हैं, पराई स्त्रियों को अपने प्रेम संबंध की भावना से, ऐसा तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक यंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। अरे जहां प्रेम महाप्रेम केवल है, वहां कोई कामना कोई वासना कोना कहना मेरो जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता आत्मेंद्रिय तुष्टि। और गोपीजन श्री कृष्ण सुख में स्थित, बहुत ऊंची स्थिति। और गोपीजन कोई स्त्री हैं, उनके शरीर तो पतियों के पास विराजमान है, घर में विराजमान, सब चिदानंद देह से भगवान। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भूमि भी चिदानंद होती है, माता पिता परिकर सब चिदानंद होते, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद होते। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोपियां जो प्रकट हुई, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो भगवान से वरदान मांगे और गोपी आकर बने। जो इस लोक में इस महान परम पावन भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो परलोक में नरक की यंत्रणा, इस लोक में निंदा भय क्लेश